हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस संपी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ठंडे कुंड। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक है आपका गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। तो आज हम पढ़ेंगे कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों में कितने ऐसे कुंड हैं जो कि ठंडे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि प्रमुख जो ठंडे कुंड हैं उनका नाम बताइए। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हेम कुंड और होम कुंड, ये दोनों जो कुंड हैं ये गर्म कुंड हैं या फिर ठंडे कुंड हैं। इनमें जो पानी रहता है, ये जो कुंड हैं इनमें जो पानी पाया जाता है वो ठंडा होता है या गर्म होता है। तो पहले हम जानेंगे कि उत्तराखंड में हमारे कितने ठंडे कुंड हैं, कितने ऐसे कुंड हैं जिनमें कि ठंडा जल मिलता है और कितने ऐसे कुंड हैं जिनमें गर्म जल पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उत्तराखंड के कुछ ठंडे कुंडों के बारे में। सबसे पहला जो हमारा इसमें कुंड आता है वो है सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड जो कि गौरी गंगा नाम से प्रसिद्ध है, उसी के पास में है आपका सूर्य कुंड। और अगर पूछा जाए एग्ज़ाम्स में कि सूर्य कुंड कौन सा कुंड है, ठंडे जल का कुंड है या फिर गर्म जल का कुंड है, तो आपको ध्यान में रखना है जो सूर्य कुंड है उसमें ठंडा जल मिलता है। सूर्य कुंड क्या है? ठंडे जल वाला कुंड है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य कुंड कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे है सूर्य कुंड स्थित, तो सूर्य कुंड है हमारा पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ आता है आपके कुमाऊं मंडल में। मंडल अलग हैं लेकिन ये सभी क्या है, हमारे उत्तराखंड के ही प्रमुख राज्य हैं, प्रमुख जिले हैं। ठीक है, तो अब दूसरा हम देखते हैं। देखिए नंदा कुंड। नंदा कुंड और नंदी कुंड दोनों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नंदा कुंड और नंदी कुंड एक ही है, लेकिन नहीं। जो नंदा कुंड है वो मिलम के पास है और पिथौरागढ़ में है नंदा कुंड। भले ही नंदा कुंड और नंदी कुंड दोनों में ठंडा जल मिलता है, जल तो दोनों में ही क्या मिलता है, ठंडा मिलता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नंदा कुंड कहाँ स्थित है, तो नंदा कुंड आप बताओगे पिथौरागढ़ में, जो कि आपके कुमाऊं जिले में, कुमाऊं का जो मंडल है कुमाऊं मंडल में पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है नंदा कुंड। वहीं पे देखिए केवल एक मात्रा की ही इसमें ऊपर नीचे है, यहाँ पे है नंदी कुंड, और नंदी कुंड मिलता है आपके रुद्रप्रयाग में। तो कंफ्यूज नहीं करना है। और एग्ज़ाम्स में हमेशा ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और जो एक दो नंबर से पीछे रह जाते हैं तो उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है नंदा कुंड है पिथौरागढ़ में और नंदी कुंड है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और दोनों क्या है, ठंडे कुंड हैं। दोनों में जो जल मिलता है, दोनों कुंडों में जो जल मिलता है वो ठंडा मिलता है। और जो नंदी कुंड है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है। नंदा कुंड कहाँ है? मिलम के पास। हो सकता है आपको पिथौरागढ़ के बारे में ना दिया हो, वहाँ पे पिथौरागढ़ ना लिखा हो, मिलम लिखा हो, तो मिलम भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए एक और नंदी कुंड है। ठीक है, नंदी कुंड एक और है जो कि आपके मधुगंगा है। ठीक है, अगर मधुगंगा दिया है नंदी कुंड के साथ तो वो होगा आपका चमोली में। अगर केवल नंदी कुंड दिया है तो नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में, आपको ध्यान रखना है। नंदा कुंड है पिथौरागढ़ में। और अगर नंदी कुंड जो कि मधुगंगा में है तो वो है आपका चमोली में। तो बिल्कुल आपको तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। और इन केवल ये कुछ ही पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, 6 में से आपको समझ लीजिए कि एक ना एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नंदा कुंड क्या है, नंदी कुंड क्या है, और नंदी कुंड जो कि मधुगंगा पर है वो क्या है। दोनों तीनों में आपको डिफरेंस समझना है। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो नंदा कुंड है वो मिलम के पास है और पिथौरागढ़ में है। और हो सकता है कि आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम ना दिया हो, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कुमाऊं मंडल में कौन सा कुंड पाया जाता है, तो कुमाऊं मंडल का ही
क्या है, एक जिला है पिथौरागढ़, ठीक है। तो नंदा कुंड वहाँ पे मिलता है। और रही बात नंदी कुंड की, तो नंदी कुंड भी क्या है, ठंडे जल वाला कुंड है और ये पाया जाता है आपका रुद्रप्रयाग में नंदी कुंड। और एक और नंदी कुंड है, दोनों सेम है, लेकिन ये जो दूसरा नंदी कुंड है ये मधुगंगा पर है, ठीक है। मधुगंगा के पास पे ये कुंड है, तो यहीं से मधुगंगा नाम से भी गंगा आती है। तो उसी वो कहाँ पे है आपका, वो है चमोली में। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखें। अब अगला हम पढ़ेंगे देवी कुंड, ठीक है। अगला जो कुंड है हमारा वो है देवी कुंड, जो कि सुंदरडूंगा है। सुंदरडूंगा के पास है आपका देवी कुंड। और देवी कुंड है आपका बागेश्वर में, और बागेश्वर ये भी आता है आपके कुमाऊं मंडल में, ठीक है। तो देवी कुंड आप समझ गए होंगे। अब देखिए देवी कुंड है और एक है आपका देव कुंड। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक तो है देवी कुंड, देवी कुंड है बागेश्वर में, और जो देव कुंड है, केवल देव कुंड है, ये भागीरथी पे है, भागीरथी नदी के पास है देव कुंड। और ये है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंस समझना है। देव कुंड उत्तरकाशी में है और देवी कुंड है आपका बागेश्वर में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करिएगा। नंदा कुंड, नंदी कुंड आप समझ गए हैं। उसी प्रकार से है देव कुंड और देवी कुंड। देवी कुंड है बागेश्वर में, देव कुंड है उत्तरकाशी में, ठीक है। अब हम देखिए लास्ट इसमें एक कुछ कुंड हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और चमोली से रिलेटेड है। तो चमोली में काफ़ी सारे कुंड हैं जो कि क्या है, ठंडे कुंड हैं। उनमें से देखिए कौन कौन से चमोली में है। एक तो है आपका ऋषि कुंड, ठीक है, ऋषि कुंड है, वेदनी कुंड है, वेदनी कुंड, ऋषि कुंड, हेम कुंड, होम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड और सप्त कुंड। ये सभी कुंड पाए जाते हैं चमोली में। और इन सब में से एक ना एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि हेम कुंड कहाँ स्थित है, तो हेम कुंड है आपका चमोली में। चमोली पड़ता है आपके गढ़वाल मंडल में, और गढ़वाल मंडल कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हेम कुंड में कैसा जल मिलता है। आपको जो हेम कुंड है उसमें ठंडा जल होता है या फिर गर्म जल होता है। तो आपको मैंने बता दिया है ये जितने भी कुंड हैं ये सभी क्या है, ठंडे जल वाले हैं। इन सभी में ठंडा जल मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ उत्तराखंड के कुछ प्रमुख गर्म कुंड, ऐसे कुंड जिनमें क्या होता है, गर्म पानी मिलता है। तो ठंडे की बात हमने कर ली है, तो यहाँ पे हम गर्म कुंड के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गर्म कुंड हैं। तो देखिए ये कुछ प्रमुख गर्म कुंड हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है सूर्य कुंड। देखिए आपको थोड़ा सा ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। जो सूर्य है गर्मी प्रदान करता है, धूप होती है, धूप से हमें क्या होती है, गर्मी होती है। तो इससे आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य कुंड से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सूर्य के नाम से ही ये क्या होगा, गर्म होगा। तो इसलिए ये क्या है, थोड़ा गर्म कुंड है। गर्म कुंडों में अगर पूछा जाए कि सूर्य कुंड में कैसा जल मिलता है, तो वो मिलता है आपका गर्म जल मिलता है। और पूछा जाए कि सूर्य कुंड कहाँ पे स्थित है, तो सूर्य कुंड है आपका यमुनोत्री में। और यमुनोत्री आप सभी को पता होगा कि कहाँ पे स्थित है। ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि यमुनोत्री किस जिले में स्थित है। जो लोग जानते हैं ज़रूर कमेंट करें, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि यमुनोत्री है हमारे उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में है यमुनोत्री, और यमुनोत्री में ही क्या है आपका सूर्य कुंड है। अगला देखिए तप्त कुंड। तप्त कुंड ये कहाँ पे है, बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ पे है, बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। तो चमोली में जो बद्रीनाथ है उसी के पास में है तप्त कुंड। और तप्त का मतलब ही क्या होता है, तपना, मतलब टेम्परेचर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये भी क्या है, गर्म कुंड है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें कैसा जल होता होगा। सूर्य कुंड गर्म होता है सूर्य, तो आप याद रख सकते हैं तप्त। तप्त का मतलब क्या होता है, तप्त मतलब ताप, टेम्परेचर, गर्मी। तो इसमें भी क्या है, गर्म। तीसरा है हमारा भाप कुंड। भाप का मतलब भी देखिए, भाप भी तभी आता है जब गर्मी होती है ना। तो भाप कुंड भी क्या है, गर्म कुंडों में से एक कुंड है भाप कुंड। और भाप कुंड है आपका तपोवन में। और तपोवन कहाँ पे है,
तपोवन है आपका जोशीमठ के पास। अब कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जोशीमठ कहाँ पे है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी पढ़ाई आप लोग शुरू कीजिए, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। तो जोशीमठ है आपका चमोली में, ठीक है। जो लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कुछ लोग हैं, सलोनी है, ज्योति है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेली मेरे साथ पढ़ते हैं, डेली मुझे अपने आंसर कमेंट करते हैं और वो हमेशा अपने सारे आंसरों को बिल्कुल सही देते हैं। तो कितनी अच्छे से मैं चाहती हूँ आप सभी लोग पढ़ें, ठीक है। भापकुंड भी क्या है, गर्म। अब देखिए अगला है गौरी कुंड। एक यही नाम है जो कि थोड़ा गर्म कुंड ऐसा लगता है कि ये गर्म कुंड नहीं होगा, और जो हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं होगा तो एग्ज़ाम्स में वही पूछा जाता है, आपको यही पूछा जाएगा। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में गौरी कुंड ही दिया हो कि गौरी कुंड में कैसा जल मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, गौरी कुंड जैसा नाम शांत लग रहा है वैसा इसमें जल बिल्कुल भी नहीं है। गौरी कुंड में गर्म जल मिलता है, आपको ध्यान रखना है। गौरी कुंड में कैसा जल मिलता है, गर्म जल मिलता है। और कहाँ पे स्थित है गौरी कुंड? गौरी कुंड है हमारे रुद्रप्रयाग में, ठीक है। जो रुद्रप्रयाग जिला है वहाँ पे स्थित है गौरी कुंड। अब देखिए आज का हम अगला कुंड पढ़ेंगे, भौरी अमोला कुंड, ठीक है। भौरी अमोला कुंड, तो ये जो भौरी अमोला कुंड है ये भी आपके गौरी कुंड के ही पास है, यानी कि रुद्रप्रयाग में ही ये क्या है, स्थित है भौरी अमोला कुंड। अब आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कुंड है लास्ट, वो है आपका गंगानी कुंड। गंगानी कुंड को कई बार गंगानी नहीं लिखा होता है, एग्ज़ाम्स में आपको लिख के दे देंगे एग्जामिनर कि गंधक युक्त कुंड कहाँ स्थित है, और जो ये गंधक युक्त कुंड है इसमें कैसा जल पाया जाता है। तो देखिए जो गंगानी है, गंगानी यानी कि गंधक युक्त कुंड, तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है और इसमें क्या पाया जाता है, गर्म जल पाया जाता है। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यहाँ से बन सकते हैं, इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो आपको सारे कुंडों के बारे में पता होना चाहिए, कौन से गर्म कुंड हैं, कौन से ठंडे कुंड हैं और कौन से कुंड कहाँ स्थित हैं। तो इसमें आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आप लोग ऑप्शनल देखते हैं, ऑप्शनल रट देते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम्स में आता है तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ा होता है कि आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, एक बेसिक तरीके से पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, हर चीज़ को एक साथ आप क्लियर करते चलिए। पहले अगर आपको पता है कि ठंडे जलकुंड कौन है, अगर आपको ठंडे पता है तो गर्म पूछा गया तो आपको अगर पता है कि इसमें से कौन से ठंडे हैं तो आप गर्म वाले को एकदम से खुद ही आप सेपरेट कर लोगे, उसे आप अलग से छांट दोगे। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, रटे जा रहे हो, कुछ भी पूछा जा रहा है तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, आज आप लोग इतना ही पढ़िए। कल मैं देखूँगी आप में से कितने लोगों ने कमेंट किए हैं, कितने लोगों को वीडियोस अच्छी लगी है, कितने लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, जितने भी मैं आने वाली वीडियोस बनाऊँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।